ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 30 सितंबर से 6 अक्टूबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, इसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधे बात करेंगे राशिफल की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सूचना दे दूं। वैसे तो पहले भी दे चुका हूं कि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र पड़ रहा है। जो लोग भी माँ भगवती से संबंधित या ग्रहों से संबंधित अनुष्ठान कराना चाहते हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, माँ बंगलामुखी शत्रु बाधा हेतु, विवाह संबंधी बाधाएं हैं तो माँ कात्यायनी का अनुष्ठान, सामान्य धन धान्य सुख समृद्धि के लिए जो है वो नवचंडी पाठ 9 दिनों तक भी करा सकते हैं। चंडी पाठ जिसको दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कहते हैं, 3 दिनों का भी करा सकते हैं। 9 दिन का कराते हैं उसको नवचंडी, और हम लोगों ने इस बार से सतचंडी पाठ का भी जो है वो विकल्प रखा है। तो जो लोग सतचंडी पाठ कराना चाहते हैं, मैक्सिमम 1 तारीख तक बुकिंग करा सकते हैं हमारी साइट से जा करके। और कुछ जानकारी लेनी हो तो मेल कर दें astrotipsindia@gmail.com पर। अब सीधे बात करते हैं राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह का पहला हिस्सा तो सुखद है। उसमें धन धान्य में वृद्धि, पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत शुभता और ज़मीन जायदाद से जो है वो लाभ का योग बन रहा है। लेकिन मध्य और अंतिम भाग जो है वो ठीक नहीं है। उसमें आपको कुछ न कुछ पारिवारिक जीवन में कठिनाई, हानि इत्यादि का योग बन रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में समय बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। शत्रु तो परास्त होंगे, लेकिन शत्रु उत्पन्न भी होंगे। विशेष करके रोग व्याधि से आपको जो है वो सावधान रहने की सलाह दी जाती है। थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। बौद्धिक क्षमताएं होते हुए भी उसका बहुत आप उपयोग नहीं कर पाएंगे इस सप्ताह। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों को अगर रोक दें तो अच्छा रहेगा। उसको अभी इस सप्ताह उस पर से संबंधित कोई निर्णय ना लें। भले ही नवरात्र भी प्रारंभ इस सप्ताह में हो रहा है, लेकिन इस सप्ताह जो है वो कोई बड़े शुभ काम को रोकने की सलाह दी जाती है। कार्य व्यापार को स्थिर और सामान्य बनाकर रखने का प्रयास करें। वो रहेगा भी, उसमें बहुत दिक्कत नहीं है, उसमें वो रहेगा। लेकिन कोई बड़ा स्टेप आप चाहे कार्य व्यापार से संबंधित हो, ज़मीन जायदाद से संबंधित हो, वाहन से संबंधित हो, इससे बचने की सलाह अभी मैं इस सप्ताह आपको दे रहा हूँ। व्यर्थ के भ्रमण भी होंगे, यात्राएं अति आवश्यक ना हों तो उसे सप्ताह के बिल्कुल अंत में शनिवार रविवार तक ले जाइए, उसको बीच में ना करें। अति आवश्यक में तो कोई उपाय ही नहीं है। फिर तो आप जो है वो दिशाशूल वगैरह का ध्यान रख करके, मुहूर्त का ध्यान रख करके थोड़ा सा आप निकलें तो अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के थोड़ा संवेदनशील सप्ताह है। किसी भी प्रकार के निवेश से, बड़े निवेश से आपको बचने की सलाह दी जाती है। वृषभ वालों की बात करूं तो यह मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला होगा यह सप्ताह आपके लिए। कार्य क्षेत्र में भी कुछ न कुछ कठिनाई और व्यवधान उत्पन्न हो, ऐसी संभावना है। आर्थिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। संतान को लेकर के कुछ न कुछ मानसिक पीड़ा कष्ट उत्पन्न हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ गलत डिसीजन आर्थिक मामलों में हो सकते हैं आपसे, तो आप और परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। इस समय शत्रु जो है वो हावी होंगे और कुछ आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं उकताहट में जिससे शत्रु और बढ़ें। तो आपको निर्णय से संबंधित कामों में विशेष सावधानी रखनी है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, और मन मस्तिष्क को शांत रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। बचत के लिए बिल्कुल अच्छा सप्ताह नहीं है। आर्थिक हानि भी हो सकती है, लेकिन बचत तो नहीं होगी। खर्च जो है वो अधिक होगा। हानि ना भी हो तो भी खर्च बहुत अधिक हो, ऐसी संभावना इस समय आपके लिए बनी हुई है। विचार जो है वो उद्विग्नता भरे रहेंगे और वैवाहिक जीवन के लिए यह समय कष्टकारी है। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए भी संवेदनशील दिखाई दे रहा है। सावधानी बरतें और सोच समझकर आप निर्णय लें। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से तो सप्ताह ठीक है। शैक्षिक जो है वो लाभ आपको मिले, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है।
शत्रुओं पर हावी होंगे, कोई कोर्ट कचहरी विवाद का मामला चल रहा है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा, लेकिन ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको नुकसान इस समय हो सकता है। आप अपने भौतिक सुख संसाधनों के ऊपर धन इस समय खर्च करने को सोचेंगे, करेंगे भी, लेकिन उससे बचने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि वाहन से नुकसान, पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कष्ट और कठिनाई, इस प्रकार की संभावना इस समय बन रही है। माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखने और अपने भी शरीर के मध्य भाग, विशेष करके हृदय का से संबंधित अगर कोई समस्या जिन लोगों को, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन जायदाद और वाहन से संबंधित कामों को इस सप्ताह में ना करें। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह व्यापारिक दृष्टिकोण से, वैवाहिक दृष्टिकोण से और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। हाँ, शत्रु बाधा कोई है उसमें आपको सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिले और बौद्धिक क्षमता के बल पर चीज़ों से निकलने में आप समर्थ हों, इसकी बहुत अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के मध्यम सप्ताह आपके लिए दिखाई दे रहा है। कर्क वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य के लिए यह संवेदनशील सप्ताह है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है, विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में। अंतिम भाग में सुखद यात्रा आपके लिए हो सकती है। भूमि भवन वाहन का सुख आपके लिए बना हुआ है। यात्राओं से लाभ होगा, लेकिन चूँकि ग्रहण भी लगेगा तो यात्रा अगर कोई करनी भी हो तो सोमवार मंगलवार में कर लें या फिर शनिवार रविवार को रखें। बीच का हिस्सा जो है वो आप उसको बचाए रखें, उस दौरान कोई यात्रा ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के योग हैं। संतान से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन करीबी लोगों से कष्ट और धोखा मिले ऐसी संभावना है, या करीबी लोगों के कारण कोई न कोई मानसिक कष्ट उत्पन्न हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो स्वास्थ्य और करीबी लोगों से धोखा, कष्ट, ये सब मिले, इसको लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। बाकी शिक्षा प्रतियोगिता, पारिवारिक सुख, भूमि भवन वाहन इत्यादि से सुख की अच्छी संभावना दिखाई दे रही। विवाह के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है। कई बार लोग नवरात्रों में उसे फिक्स करते हैं, तो नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, उसमें आप चर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए धन धान्य हानि का बड़ा योग इस समय बनेगा। वाणी अनियंत्रित हो सकती है। अपने से बड़ों के कारण भी उनके कोप का, उनके क्रोध का भाजन आपको बनना पड़ सकता है, तो उधर थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बड़े आर्थिक फैसले इस समय ना लें, सोच समझकर आप बात करें। आँखों का विशेष ध्यान रखें, आँखों से संबंधित कुछ लोगों को कष्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन सामान्य, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहे इसकी संभावना है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में कोई बहुत कठिनाई का योग नहीं है। पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ सुखद स्थितियां बनेंगी आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भाग्य का साथ है और उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आय को लेकर के भी कोई बहुत कठिनाई नहीं है। बचत जरूर प्रभावित हो रही है, लेकिन इनकम प्रभावित नहीं हो रही। आय आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर आपके लिए थोड़ा सा आर्थिक और वाणी और आँख, ये 3 सेक्शन जो है वो थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो है सेक्शन वो ठीक ठाक है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं वो लोग पितृपक्ष यानी 2 अक्टूबर के बाद उसमें आगे बढ़ सकते हैं, अपनी बातचीत को बढ़ा सकते हैं। समय थोड़ा सा सामान्य कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन सामान्य है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कन्या वालों की बात अगर मैं करूं तो बहुत मानसिक उद्विग्नता रहेगी इस दौरान। मानसिक अशांति का योग है, विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में। धन लाभ बना रहेगा। आर्थिक मामलों में सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है, लेकिन मानसिक चिंता बहुत परेशान करेगी। चोट चपेट, आग और पानी दोनों से भय है। तो थोड़ा अपने सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। इनकम के दृष्टिकोण से समय ठीक है। शत्रु इस समय कोई हैं तो वो परास्त होंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यय की अधिकता रहेगी। यात्राएं जो है वो ठीक ठीक हैं, बहुत खराब न बहुत अच्छी। भूमि भवन संबंधी कामों में आपको थोड़ी कुछ हद तक सफलता मिलेगी। वाहन इस समय ना खरीदें इस सप्ताह में, विशेष करके नवरात्र प्रारंभ होता है, कई लोग नवरात्र के पहले दिन खरीदना चाहते हैं, लेकिन वाहन जो है वो खरीदने से आपको बचना चाहिए। अभी तुरंत उसको ना लें तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अशांति के साथ चीज़ें ठीक रहेंगी। मानसिक उलझने रहेंगी, विचार बहुत नहीं मिलेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से निभाएंगे। साथ मिलकर अगर कार्य व्यापार करते हैं तो उसमें वृद्धि आपको मिलेगी। तुला वालों की बात करूँगा तो मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन यात्राएं बहुत कष्टकारी हो सकती हैं, तो यात्राओं से आपको संभल कर रहना होगा। जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर कार्य व्यापार कर रहे हैं उनके लिए हानि का योग उत्पन्न होगा, और अगर इस दौरान किसी कार्य व्यापार से आगे जाना चाह रहे हैं,
बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि थोड़ा ठहर जाएं। आप तुरंत जो है अभी यात्रा ना करें अपने कार्य व्यापार से संबंधित, अन्यथा यह कष्टकारी होगी। और अगर किसी को की दशा अंतर्दशा बहुत ठीक नहीं चल रही है, परमानेंट कुंडली में दशम भाव पीड़ित है, तो कोर्ट कचहरी के समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो यात्राओं से थोड़ा संभल कर इस समय आपको रहना है। विवाह इत्यादि के लिए देखूं तो समय कुछ हद तक अनुकूल है, उसके लिए आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी, ज़मीन जायदाद से आपको लाभ होगा। अगर वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो ग्रहण वगैरह के बीत जाने के बाद आप वाहन ले सकते हैं, उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कार्य व्यापार के लिए समय ठीक नहीं है। नया कार्य व्यापार इस समय जो है वो विशेष करके यात्रा से संबंधित कोई चीज़ हो तो उसको आपको बचाना चाहिए। और अगर आप कहीं विशेष रूप से इस समय स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो ये सप्ताह बिल्कुल अनुकूल नहीं है आपके लिए। वृश्चिक वालों की बात करूं तो इस समय आपके लिए समय थोड़ा आय के मामले में चिंता देने वाला होगा। आय के मामले में मानसिक चिंता उत्पन्न हो सकती है और अचानक आय में कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न हो, इसकी संभावना है। कार्य क्षेत्र भी आपका प्रभावित हो रहा है। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक है, उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी पारिवारिक जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कार्य क्षेत्र जो है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने से उच्च अधिकारियों के साथ अनबन और उनके प्रकोप का आपको सामना करना पड़ सकता है। और एक समस्या और है कि आप चीज़ों को इस समय और उलझा देंगे, आपकी सोच उलझी हुई है, इसलिए कोई बड़ा निर्णय इस समय आप ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी का कुछ हद तक सहयोग मिलेगा, लेकिन समस्या जो है वो तब भी बनी रहेगी क्योंकि शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है अगर देखा जाए तो। इसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में समय कुछ हद तक प्रतिकूलता लिया हुआ है। आत्मबल लेकिन सब चीज़ों के बावजूद अधिक रहेगा और कुछ लोग अति उत्साह के शिकार हो सकते हैं, तो अति उत्साह से आपको बचना है। संतुलित रहने का प्रयास करिए। कोई आवेश में चिंताओं के कारण या उद्वेग के कारण आप अगर निर्णय ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। अगर संभव आपके हाथ में चीज़ें हों तो इस सप्ताह में इंटरव्यू वगैरह को टालिए, वो बहुत लाभकारी आपके लिए नहीं होगा। अगर आपके हाथ में है तो नहीं है, तब तो कोई उपाय ही नहीं, तब तो भगवान गणेश का नाम लेके और शिव को प्रणाम करके आगे बढ़िए। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से समय बहुत अनुकूल नहीं है। हालांकि बातें आगे बढ़ सकती हैं इस दौरान, लेकिन अनुकूल नहीं है। थोड़ा कुंडली का मिलान अच्छे से करके तब आगे बढ़िएगा। धनु वालों की बात करूं तो अचानक धन खर्च की संभावना खूब बढ़ रही है। कार्य क्षेत्र आपका प्रभावित हो रहा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा और उतना परिश्रम आप कर भी नहीं पाएंगे। कुछ न कुछ उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। पारिवारिक जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त है, दिनचर्या भी अस्त व्यस्त है, उसे आपको संभालने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। जीवन साथी का खूब सहयोग इस समय मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है, बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन अचानक धन हानि का योग आपके लिए भी बन रहा। और कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। उतार चढ़ाव की संभावना इस समय बहुत प्रबलता से बन रही है। मकर वालों की बात करूं तो भाग्यवश कुछ हानि का योग इस समय आपके लिए बन सकता है। भाग्य जो है परेशान कर सकती है, विशेष करके व्यापारी बंधुओं के लिए। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए भाग्यवश कुछ नुकसान का योग इस सप्ताह बन सकता है। आय के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ा बंधा सा महसूस करेंगे। मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, रुका सा आपको हर चीज़ लगे, ऐसे हर चीज़ रुकी हुई है। करीबी लोगों के साथ भी वैचारिक मतभेद नहीं होगा। कुछ मानसिक अस्थिरता जो है आपको परेशान कर सकती है, झुंझलाहट बढ़ी रहेगी। तो मेडिटेशन और ध्यान की सलाह आपको दी जाती है। नए प्रयोग मत करिएगा। बड़े लोगों का, प्रभावशाली लोगों का खूब सहयोग इस समय आपको मिलेगा। भूमि भवन जमीन जायदाद से संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें सप्ताह के अंतिम भाग में आगे बढ़ सकते हैं, शुभता रहेगी। प्रारंभ मध्य वाला भाग थोड़ा सा, जब ग्रहण का पीरियड हो, थोड़ा सा आप बचा के रखिएगा क्योंकि उस समय चीज़ें प्रभावित होंगी। यात्राओं से आपके लिए कुछ हद तक लाभ का योग इस समय बना हुआ है। यात्राओं से आपको लाभ होगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए समय अनुकूल है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का मामला ठीक नहीं दिखाई जा रहा है। सेहत को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। बहुत कोई कैपिटल डैमेज तो नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन कुछ न कुछ परेशानी बहुत से लोगों को उत्पन्न हो सकती है। भाग्य का साथ है इसलिए बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर भी आर्थिक मामलों में सोच समझकर आप निर्णय लें।
क्रोध की थोड़ी अधिकता रहेगी। सोच कई बार बहुत सकारात्मक या बहुत नकारात्मक, इसका मतलब अस्थिर रहेगी। कई बार जब निगेटिव सोचेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो भी ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे। तो आपको चाहिए कि कोई किसी भी प्रकार का जो सोच उसमें थोड़ी स्थिरता लाएं, उसको बहुत एक्सट्रीम पर ले जा करके उसे ना आप करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। इस समय मांगलिक कार्यों की संभावना बन रही है आपके पारिवारिक जीवन में। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत अनबन और उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ी बहुत अनबन और वैचारिक मतभेद हों, इसकी संभावना है। अभी उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत सही समय नहीं आ रहा है, इसलिए कोई बहुत प्रयोग करने से आप बचना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग इस समय ना करें। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। मीन वालों की बात करूं तो इस समय आपके लिए जमीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता है। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं है। मन थोड़ा बहुत इधर उधर भटके, लेकिन पराक्रम जो है वो बेहतर है। दूसरों की मदद करने की भावना बनी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई लोगों के वैवाहिक जीवन पर संकट आ सकता है इस दौरान, तो अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभाल कर रखें। कई लोगों के अन्यत्र संबंध उत्पन्न हो सकते हैं या कोई प्रेम संबंध झटके से टूट जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा उथल पुथल दिखाई पड़ रहा है व्यक्तिगत संबंधों के मामले में। नए साझेदारी से बचिए। आप अगर कोई कार्य व्यापार कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि कोई नई साझेदारी इस दौरान ना करें। दिक्कत यह है कि नवरात्र का भी समय प्रारंभ हो रहा है और ग्रहण से सेक्शन प्रभावित है, तो आपको चाहिए कि नवरात्र का खाली ध्यान ना रखें, बल्कि ग्रह गोचर का ध्यान अवश्य रखें। मुहूर्त अभी आगे भी मिलेगा, लेकिन नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए कोई चीज़ काम कर देना है, ये इसमें बचने की सलाह मैं आपको दूंगा कि अभी आप मत इस दौरान कोई काम अभी करिए, ठहर जाइएगा थोड़ा। नई साझेदारी में कोई कार्य व्यापार बिजनेस मत करिएगा। आंख बंद करके चीज़ों को नहीं शुरू किया जा सकता। हर चीज़ का एक अलग उद्देश्य होता है, तो इसको थोड़ा सा ठहरने की आपको सलाह दी जाएगी। कोई भी नया रिश्ता, नई साझेदारी, नया प्रेम संबंध अभी पीड़ा देगा, कष्ट देगा आपको, तो उससे बचने की सलाह आपको दी जाती है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।